देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनसे तमाम संस्थानों की का नाम बदल रहा है। अब पूरी तरह से मतलब लोकतंत्र में राजभवन नहीं चलेगा, लोक भवन। तो राजनीति तो कहीं न कहीं से झलक ही रही है। हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चीजों को प्राथमिकता देना, प्रमोट किया जाता है। बिहार में जो चाहेगी भाजपा वो करवा लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चुनाव के दौरान जो लग रहा था उससे लग रहा था नीतीश कुमार जी अब भाजपा के पीछे पीछे चले। हाँ, लेकिन अब तो एक्शन में आ गए हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार के राजनीति से जुड़े हुए तमाम खबरों को आपके सामने हम लोग रखते हैं और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज है क्योंकि नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी हो गया है। लेकिन एक बड़ी खबर सर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, राजभवन का नाम बदल दिया गया है। अब राजभवन नहीं कहेंगे, क्या मामला है सर पूरा? और अब राजभवन नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे क्या? देखिए, राजभवन का नाम जो है लोक भवन कर दिया गया है। लोक भवन, लोक भवन। देख रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनसे तमाम संस्थानों की का नाम बदल रहा है, जो मुगल कालीन शासन से या ब्रिटिश कालीन शासन से जुड़े हुए, जिससे राजशाहीता की झलक आती थी। बिहार लोक भवन, जनता का इससे भाव झलके, है ना। तो वह जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, धर्मों से जोड़कर या फिर बहुत सारे नाम, कई स्टेशनों के नाम बदल गए। हाँ। तो इसी कड़ी में जो है राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया, ताकि उससे जो है ब्रिटिश काल और राजशाही का कोई कनेक्शन ना बच नहीं का कोई संदेश नहीं आता, है ना। तो ये चीज सोच कर जो है सरकार ने यह निर्णय लिया। तो इससे और क्या फायदा क्या होगा सर? क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया है और ऐसे समय में जब सत्र चल रहा है? और ऐसा निर्देश जो है ना केंद्र सरकार ने दे रखा है, जिसके तहत राज्यों के राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राज निवास के नाम दोनों, जैसे जिस राज्य में राजभवन है वहां और जिस राज्य में राज निवास है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में राजनिवास था, वहां जो है उसमें उसको लोक भवन और लोक निवास करने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से पहले ही दिया गया था। उसी का जो है पालन यहाँ बिहार में किया गया। कल ही जो है 1 दिसंबर को ही राज्यपाल के जो सचिव हैं के प्रधान सचिव है ना RL चोंगथू ने ऐसा जो है पत्र जो लेटर जारी कर दिया। उनके ही हस्ताक्षर से पत्र जारी होता है राजभवन का, तो उन्होंने जारी कर दिया और उसके तहत ही राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया। हाँ, करने का सूचना जो है दे दी गई। तो सर बिहार ही नहीं, मतलब कि आप बता रहे हैं कि जितने भी राजभवन हैं सबको अब लोक भवन कहा जाएगा? देखिए, हम बोले ना कि हाँ, धीरे जहां लोग बदल देंगे, जैसे राज्यपाल है तो हो जाएंगे लोक भवन, और जहां क्या कहता है आपको केंद्र शासित प्रदेश में राजनिवास है तो वहाँ लोक निवास हो जाएगा। तो इसके पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि इससे जो है ना ब्रिटिश शासन काल की उस परंपरा से भी यह जुड़ा हुआ है, उसको भी मिटा दिया गया। बिल्कुल है ना। और उसमें जो औपनिवेशिक प्रशासन की झलक आती है उसका भी खात्मा कर दिया गया। अब पूरी तरह से मतलब लोकतंत्र में राजभवन नहीं चलेगा, लोक भवन चलेगा।
ये संदेश दिया जा रहा है। पर भी हम बताए थे पहले भी, हाँ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ की सरकार आई जी केंद्र में, जी उसके बाद से ही जो है जो भी है, तो जो भी ब्रिटिश कालीन बताया ना कि जो भी है उस तरह का जो है सरकारी भवन, उनको जो है जनता से जोड़ने के लिए, जनता का भवन मतलब बनने के लिए, दिखाने के लिए नामकरण उसका चेंज करने का फैसला किया गया। तो सर इससे फिर से पक्ष के लोग जो हैं या जो लोग सवाल उठाते रहे हैं नाम के बदलने पर, फिर से सवाल उठाएंगे कि नाम बदलने से क्या होगा? हाँ पॉलिटिकल तो होगा ही। और ये भी जान लीजिए कि स्टेशनों के नाम जब बदलते थे, है ना, मुगल सराय के नाम बदल गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो, इसी तरह से जैसे अब इलाहाबाद का नाम बदल कर हो गया प्रयागराज कर दिया गया, अली नगर का नाम बोली है ये जो जीत कर आई है मैथिली ठाकुर की, हम इसको सीतापुर कर देंगे, सीतापुर करेंगे। हाँ। तो ये सब जो चल रहा है देश में भी कई जगह हो गया ऐसा, है ना, खास करके उत्तर प्रदेश इस सब में जो है, दिल्ली में ये सब प्रक्रिया चल रही है, कई जगह नामकरण में बदलाव भी हो। तो इसका फायदा होता है सर? देखिए, उससे भारतीय संस्कृति और भारत से जुड़ाव झलकता है, भारत अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट रहता है जमीन से जुड़ी हुई। जैसे मान लेते हैं अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज ही से ही तो इलाहाबाद की पहचान है। हाँ बिल्कुल है, प्रयागराज हो गया, बिल्कुल है ना। तो इसी तरह का जैसे आपको फैजाबाद नाम था, हाँ, अयोध्या का, हाँ, और अयोध्या की जो पहचान है फैजाबाद की जिले की, हाँ, उसमें क्या है, अयोध्या ही प्रमुख है। हाँ बिल्कुल प्रमुख है, और अयोध्या ही उसका नामकरण होना चाहिए, तो उसको अयोध्या कर दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया सर। इसी तरह के यह जो है एक कदम है, बड़ा कदम है सर। अब तक मतलब स्टेशनों के नाम बदले जाते थे, लेकिन अब सरकारी भवनों के भी नाम, सरकारी जो निवास है, सरकारी भवनों के भी नाम बदले जा रहे हैं। तो इससे जो है एक बात जान लीजिए कि यह जो प्रक्रिया है, आप कहिएगा कि इसमें राजनीति, तो राजनीति तो कहीं ना कहीं से झलक ही रही है। अच्छा, और फिर इसका विरोध होगा ही। हाँ वही तो मेरा सवाल था ना सर कि विरोध विपक्ष के लोग फिर सवाल उठाएंगे इस पर कि नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने से क्या होगा। राजभवन है, हाँ, उसको बदल दिए, हाँ, भाजपा जो है अपनी जो है सब चला रही है, हाँ, है ना, अपना सिद्धांत चला रही है, आरएसएस की नीति चला रही है, जी। ये सारे जो है फिर आरोप लगाया जाएगा और सवाल उठाया जाएगा भाजपा पर। और इससे क्या है कि नीतीश कुमार की सरकार इस 14 का ही फैसला है, इसको मूर्त रूप लेने में कितना दिन लग गया? बहुत दिन लग गया सर, 11 साल लग गया। 11 साल लग गया। तो भाजपा क्यों नहीं ऐसा निर्णय ले रही, मतलब यहाँ की सरकार क्यों नहीं ले रही थी? राज्यपाल जो होते थे राजभवनों में, वो तो केंद्र से ही आते हैं, भाजपा के की ही सरकार द्वारा नामित होते हैं, चाहे मनोनीत। हाँ 2014 से तो उन्हीं की सरकार है, तो उस बीच में नहीं किया गया। हाँ जब यहाँ फुल मेजोरिटी में एकदम, हाँ अब है सवाल तो उठेगा, उस दरमियान नहीं किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसी किसी भी पहल के पसंद नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल। बड़ा मतलब विवादों से दूर रहते हैं, बड़ा विवादों से दूर रहना चाहते हैं। सांप्रदायिक छवि नहीं है, जो है भारत की छवि, जो परंपरा चली आ रही है, सेकुलर जो छवि है भारत की, उसको जो है बनाए रखना चाहते हैं, जो अभी तक परंपरा है। लेकिन भाजपा की जो पॉलिसी है वह है कि नहीं, हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चीजों को प्राथमिकता देना, प्रमोट किया जाता है, और उसको जो है संस्थागत रूप से जो भी है सरकार के तौर पर उसको मान्यता दिलाना। तो ये जो है मुख्य जो है आज के चर्चा का विषय रहा। लेकिन इसमें एक अंतिम सवाल यह भी रहेगा सर कि बिहार में तो अभी विपक्ष बहुत ज्यादा संख्या नहीं है विपक्ष की। तेजस्वी यादव जिस प्रकार का आचार व्यवहार कर रहे हैं उससे लग भी नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध होगा, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर तूल पकड़ेंगे तेजस्वी यादव। तो क्या लग रहा है कि मतलब बिहार में जो चाहेगी भाजपा वो करवा लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा? देखिए, भाजपा जो
अपनी नीति है उस पर भाजपा ने चलना शुरू कर दिया, है ना। तो अब है कि इस नीति पर नीतीश कुमार की मौन सहमति कितने दिनों तक रहती। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो चुनाव के दौरान जो लग रहा था, उससे लग रहा था कि नीतीश कुमार जी अब भाजपा के पीछे पीछे चलेंगे। हाँ, लेकिन अब तो एक्शन में आ गए हैं। हाँ, चलेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक्शन में है तो नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। यही बात है कि विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर चाबुक लेकर खड़े हैं। जारी होते ही प्रक्रिया भी शुरू हो गया नाम बदलने का। हाँ। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अब आगे बढ़ेगी। मतलब जितना भी सर लेटर वगैरह जो निकलेगा अब निकलेगा लोक भवन से निकलेगा के नाम से। चलिए, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और सर ने विस्तार पूर्वक बताया आपको कि आखिर इसके पीछे की पूरी क्या कहानी थी, और इसके बाद जो सियासत होंगे, जो सवाल उठेंगे, उस पर भी जो है ब्रीफ करके आपको बताया कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन देखिए, बिहार ही नहीं, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश के राजभवनों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज निवासों के नाम जो है बदलकर लोक भवन और लोक निवास हो गए हैं। प्रक्रिया जारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।